हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने कल पढ़ लिए थे, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। किसके बारे में पढ़ेंगे? 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कंसेप्ट, कि कैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो एक्यूट एंगल हैं उनको 0 डिग्री या 90 डिग्री को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बनाएं? सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये देखो, ये क्या हो गया हमारा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या है हमारा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको हम नाम देंगे ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी। बी के ऊपर क्या है? ये राइट एंगल है। तो अब हम इससे सबसे पहले हम क्या पढ़ लें? जीरो का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ जीरो। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ जीरो। जीरो का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, 0 डिग्री का। अब देखो, मान लो एंगल सी है, ये हमारा क्या है? एंगल सी है, ये एक्यूट एंगल। अगर हम इसको जीरो करेंगे ना, अगर हम इसको जीरो करेंगे, छोटा करता करेंगे करेंगे करेंगे, तो ये हमारी जो ए सी साइड है, ए सी जो साइड है हमारी, ये क्या हो जाएगी? बी सी के इक्वल हो जाएगी। नहीं हो जाएगी क्या? अब देखो, जैसे ही एंगल सी को हम छोटा 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 करते करते जीरो के ऊपर ले आएंगे ना, बिल्कुल ही जीरो पे ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए सी है जो हाइपोटेन्यूस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी के इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। देखो, आप समझ पा रहे हो क्या? ए सी क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूस है। अगर एंगल सी को हम क्या कर दें? एंगल सी को हम क्या कर दें? छोटा कर दें। एंगल सी को हम क्या कर दें? छोटा कर दें। छोटा करता करते 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 लेके आएंगे, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? हमारी हाइपोटेन्यूस पे। क्योंकि जैसे ही एंगल छोटा होगा ना, वैसे ही हमारी हाइपोटेन्यूस भी क्या होगी? छोटी होती जाएगी, और वो कहाँ तक आ जाएगी? बी सी के बराबर आ जाएगी। देखो, अगर ये एंगल है ना, ये वाला एंगल अगर हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो ये वाली जो साइड है ये इसके ऊपर आके टिक जाएगी ना। इस बेस के ऊपर आके, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो बेस के ऊपर आके टिक जाएगी। नहीं है क्या? तो चलिए देखते हैं, एसी क्या हो जाएगा? बीसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एसी बीसी के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो, हम क्या निकालें? अब हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। राइट, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और जो बेस है वो हमारा बी सी हो जाएगा, और जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो क्या है? ए सी, जो कि किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। अब देखो, अगर ये ए सी है वो बी सी के ऊपर टिक जाएगी ना, तो ए बी क्या हो जाएगी हमारी? ए बी किसकी इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगी। देखो, ये है, यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, ये हमारी जो हाइपोटेन्यूस यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, तो ये डिस्टेंस ए बी वाली डिस्टेंस भी कम होती आएगी, कम होती आएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगी? ए बी हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल्स टू जीरो, ए बी इक्वल्स टू जीरो, बी और ए सी इक्वल्स टू क्या है? बी सी। क्या है? ए सी इक्वल्स टू बी सी है, और ए बी इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर तो क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या होगी? बी सी होगी। मतलब हाइपोटेन्यूस और बेस क्या हो गए? सेम हो गए। क्या हो गए? हाइपोटेन्यूस और बेस हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को समझ में आ गया ना ये? तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जीरो के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
0 डिग्री एंगल रेशियोज, 0 डिग्री एंगल के रेशियोज का क्या करें हम, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, फिर क्या देखेंगे हम, कोस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, फिर देखेंगे हम टेन 0 डिग्री। इधर हम देखेंगे सेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री और कोट 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, साइन 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया था, 0 हो गया था ना, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया था, और ये जो था बेस था ना वो क्या हो गया था, जो हाइपोटेनियस थी वो बेस के इक्वल हो गई थी, मतलब BC हो गया था। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 0 नहीं आ गया क्या, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई ना। अब देखो कोस 0 डिग्री बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है BC, हाइपोटेनियस भी कितना है BC, कैंसिल हुआ, 1 आया कि नहीं, आ गया ना 1, राइट। ठीक है, अब टेन 0 डिग्री देखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या देखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था हमारा 0 और बेस कितना था हमारा BC, राइट। ये भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कितना आया हमारा 0, टेन 0 डिग्री कितना आ गया 0। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस भी हमारा BC है, और जो बेस है वो भी हमारा BC है, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आ गया। कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमारा कितना है BC और परपेंडिकुलर कितना है 0। अगर परपेंडिकुलर 0 अपॉन में 0 होती है क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर होता है ना वो 0 होता है, तो उस सिचुएशन में हम उस इक्वेशन को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है, या फिर उसको हम इनफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफिनाइट होती है। सेम हम देखेंगे कोट 0 डिग्री, क्या देखेंगे, कोट 0 डिग्री, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है BC अपॉन में 0 इक्वल्स टू अगेन इनडिफाइंड, मतलब इनफिनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब हम इसकी वैल्यूज को लिखे। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी नॉट डिफाइंड, और कोट 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आ गया ना सबको। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, 0 डिग्री के कंसेप्ट से निकाल लिया। अब हमें 10 और चाहिए, 10 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री। 0 डिग्री के लिए निकाल लिया, अब हमें निकालना है 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 90 डिग्री के लिए। देखिए 90 डिग्री का कंसेप्ट सॉल्यूशन के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, फिर से हम इसको क्या नाम देंगे, ABC। ठीक है, फिर से हम इसको नाम देंगे AB और C। बी पे क्या है, ये राइट एंगल्ड है, बी पे क्या है, ये राइट एंगल्ड है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, अगर हम एंगल A को, अगर हम एंगल A को 90 डिग्री लेके आएंगे, अगर हम एंगल A को 90 डिग्री लेके आएंगे तो क्या वो धीरे 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 B पे नहीं आ जाएगा। देखो
ध्यान से देखना, आप समझने की कोशिश करना। आप देखो ये है ए, अगर इसको हम 90 डिग्री बनाएंगे ना, इस एंगल को, ए एंगल को हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये क्या है, धीरे 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 धीरे, अगर देखो इसको इधर से ऐसे करेंगे ना तो ये धीरे 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 बी पे आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख देंगे भाई, क्या हो जाएगा हमारा ए बी जो क्या है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल। ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब परपेंडिकुलर। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल। परपेंडिकुलर के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो इसी के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, एंगल्स को कैलकुलेट कर देंगे। अब लिखें यहाँ पे साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रखा है, जीरो। हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी, बीसी, जो किसकी इक्वल है, बेस की इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो। अब देखो कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस किसकी इक्वल है, बेस की इक्वल। तो बेस अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम देखते हैं एक बार। देखो एक मिनट रुको आप, चलिए देखते हैं। 90 डिग्री का क्या है, ये एंगल क्या है हमारा, ए। क्या है ये एंगल हमारा ए है। ठीक है, ये एंगल हमारा ए है। अगर हम इसको 90 डिग्री बनाएंगे ना तो ये इसका जो बेस है ये क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ तक आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो हमारी जो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस, वो क्या हो जाएगी, ए सी जो हो किसकी इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल्स, मतलब परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू तो हमारा जीरो हो जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि जब हम एंगल ए इक्वल्स टू क्या करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके एंगल्स को। देखो साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के इक्वल, तो 1 हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है ना, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही देखो कोस 90 डिग्री क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है यहाँ पे, जीरो, और हाइपोटेन्यूस क्या, परपेंडिकुलर, मतलब जीरो हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी है, कोस 90 की वैल्यू कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। अब देखो टेन 90 डिग्री को देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या, परपेंडिकुलर ही है, और बेस क्या दे रखा है यहाँ पे, जीरो। तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होता है अपना, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ही, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोसेक 90 डिग्री भी हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस हमारा क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब देखें कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या दे रखा है यहाँ, जीरो, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जीरो है, सॉरी बेस जीरो है, अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, जीरो। तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इज दैट क्लियर टू ऑल, क्या सबको क्लियर है ये, आई थिंक दैट कि ये सबको
क्लियर होगा, है ना। बहुत इजी है सारी चीजें, लेकिन क्या है, ये क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी हम देखो अब एक क्या करेंगे, एक टेबल को फॉर्मेट देंगे, एक टेबल का फॉर्मेट देंगे इनको, और बहुत ही इजी तरीके में इनको सोल्व भी कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से इनका जो वैल्यू है वो हम बताएंगे। तो देखो चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम क्या बना ले, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम टेबल बना लेते हैं यहाँ, ये क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर। इतना लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे हम कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा, ठीक है। क्लियर। अब हम बनाते हैं इसकी टेबल, ठीक। अब बनाएंगे हम इसकी टेबल, देखो क्लियर। क्लियर है इतना। अब देखो जल्दी जल्दी हम क्या बना लेते हैं भाई, टेबल बना लेते हैं। फिर देखो इसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट, ठीक। बहुत इजी होंगे, देखना बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम इनको कैलकुलेट, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी टेबल। अब देखो टेबल बन गई हमारी, राइट। क्या हमारी टेबल बन गई, सभी की बन गई ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 0 से और 4 तक काउंटिंग लिखेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 और 4। फिर हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड, क्या करेंगे 4 से डिवाइड, फिर करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर अंडर रूट, फिर हम करेंगे अंडर रूट, क्या करेंगे अंडर रूट, हम इसका क्या लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आएंगी, साइन थीटा की, साइन थीटा की सभी वैल्यूज आएंगी। ये क्या आ जाएगा 0, राइट। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब साइन 0 0, ठीक है। फिर ये 30 डिग्री की आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, राइट। ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये क्या आ जाएगी हमारी 1/2, ये आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये क्या आएगा √2/2। अगर 2 को हम किस में तोड़ लेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √, करेंगे तो ऊपर वाला √2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक √2 बच जाएगा। ये हो जाएगा √3/2, राइट। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हम देखेंगे कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, ये क्या रहेगा सेम 1/√2, ये क्या हो जाएगी 1/2, और कोस 90 की वैल्यू 0। टेन थीटा देखेंगे तो हम इनको क्या कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे इनको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा करेंगे तो 0/1 मतलब 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2,
1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा ना। इसको डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 आएगा। अगर अपोन में हमारा 0 आ रहा ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे इनवर्स। तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा 245 डिग्री का कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 2/√3 60 डिग्री के लिए 90 डिग्री हमारा हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री 1। अब देखेंगे सेक थीटा के लिए। सेक थीटा के लिए किसको रिवर्स करेंगे हमें कोस थीटा को इनवर्स कर देंगे, ठीक है। कोस थीटा को हम क्या कर देंगे इनवर्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1, राइट। ये क्या आ जाएगा हमारा 2/√3, या फिर हम कोसेक थीटा का भी रिवर्स कर सकते हैं भाई। कोसेक थीटा को हम रिवर्स कर दें या फिर कोस थीटा को इनवर्स कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। ये क्या आएगा यहाँ पे √2, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम देखेंगे कोट थीटा। अब क्या देखेंगे हम कोट थीटा। कोट थीटा को हम क्या कर देंगे 10 का इनवर्स, क्या कर देंगे 10 का इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। और ये क्या आ जाएगा √3, ये 1 सेम रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा 1/√3, और ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड की जगह क्या आ जाएगा 0। कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ठीक है, ये इजी हो गया ना हमारे लिए बिल्कुल से। अगर हमें ये वैल्यूज है ना, ये वाली जो टेबल वाली वैल्यूज है, अगर ये भी हमें याद नहीं होंगे ना तो हम इस तरीके से सोल्व करके निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है तरीका है निकालने का। 0 को 1 0 1 2 3 4 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका अंडर कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हम कोस थीटा की निकाल लेंगे, टेन थीटा की भी निकाल लेंगे, कोसेक थीटा की भी, सेक थीटा की भी, और कोट थीटा की भी, ठीक है। क्लियर है ना इतना सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को ये सब क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो हमारे पास टेबल भी आ गई, हमारे पास रेशियोज भी आ गए, तो अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल रेशियो बेस्ड पे। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। क्या दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड एंगल ए सी बी कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल में ये हम क्या कर देंगे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। एंगल सी कितना दे रखा हमारा 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा ना। देखो एंगल ए सी बी कितना दे रखा है एंगल ए सी बी 30 डिग्री दे रखा। हो गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो क्या करना है ए सी फाइंड करना है। क्या करना है ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, क्योंकि जो ग्रेटर साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे
हाइपोटेनियस फाइंड करना। दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, बीसी। बीसी देखो एंगल 30 के रेफरेंस में बीसी क्या है, बेस। क्या है, बेस, क्योंकि क्या ये एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ए बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें बेस और हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना है, बेस और हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। अब देखो जो टेन थीटा होता ना, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है हमें, टेन 30 डिग्री कोस 30 की देखनी है, टेन 30 की देखनी है। फिर देखेंगे कि हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए विच इज द बेस्ट, कि कौन सी बेस्ट है। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। लेकिन कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना। अब देखो जब हम कोस थीटा को लगा लेंगे ना, तो फिर बेस का तो काम ही क्या रह जाएगा, अरे बेस और हाइपोटेनियस दोनों आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर का क्या काम रह जाएगा, कोई काम रहेगा नहीं रहेगा ना। तो हम कोस को और साइन को तो नहीं ले सकते। अब देखो टेन थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम एक चीज निकाल लेंगे। क्या लें, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसमें, 5 दे रखा, 5 सेंटीमीटर। और बेस कितना है, बेस कौन सा हमारा, बी सी। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टेन 30 डिग्री की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। क्या था, टेन 30 की वैल्यू क्या था, 1/√3। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा था। और बेस क्या है हमारा, BC। राइट है कि नहीं, ये सही है ना ये। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/√3 सेंटीमीटर। BC क्या हो जाएगा, 5/√3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। क्या आ गया, बेस। अब देखो बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। क्या निकालना हमें, हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं ना। तो देखो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा था, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 5/√3 का स्क्वायर। h² इक्वल्स टू 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहां से हम देखते हैं, h² इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 75। h² इक्वल्स टू 100। राइट, 100 होगा कि नहीं होगा, ये h हो जाएगा √100। और h इक्वल्स टू √100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें जो फाइंड करनी थी, BC कितनी आई, 5/√3 सेंटीमीटर। और हमारी क्या है, AC कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। राइट, BC और AC हमने फाइंड कर लिया ना। देखो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमें दे क्या रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल एट बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल्ड है।
ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल ए सी भी 30 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है बी सी एंड ए सी। क्या फाइंड करना है? बी सी और ए सी। हमने राइट एंगल्ड बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जो किसके ऊपर राइट एंगल्ड है? बी के ऊपर है। सी कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री ले लिया। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। राइट, क्लियर है ना? तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है तो क्या हम बेस निकाल लेंगे ना? किससे? tan थीटा, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दे रखा, बेस BC है। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने अभी कुछ देर पहले ही इवेल्यूट की थी ना। कितनी होती है? 1 अपॉन में √3। कितनी होती है? 1 अपॉन में √3। तो चलिए देखते हैं। 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन में BC। अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 √3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? बेस। क्या है? बेस। अब देखो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, दो चीजें हैं हमारे पास। क्या है? बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। किससे? बाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? h² = p² + b²। p² दे रखा है, b² दे रखा है, h² हमें आसानी से निकाल सकते हैं। देखो h² इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 10। कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। तो BC कितना आ गया हमारा? 5 √3, जो कि बेस था, और AC हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस था। हमसे यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में, यही पूछा गया था ना। इज दैट क्लियर? निकाल लिया ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के बेस पे साइड्स को निकाल लिया ना। ठीक है, तो आज हम यही एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कंटिन्यू करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कल। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।